वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी में हमने कल प्रस्तावना पढ़ी थी, आज अनुसूचियां पढ़ेंगे, प्लस इससे संबंधित एमसीक्यू के क्वेश्चन करेंगे। अनुसूचियां प्रारंभ में जो अनुसूची थी हमारे संविधान में वो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में अगर अनुसूची की बात करें तो वो 12 अनुसूची वर्तमान में है। 4 अनुसूचियां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई जो अनुसूचियां हैं 4 हैं। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची को भी इसमें जोड़ा गया। अब कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जो 1951 में हुआ था, उसके द्वारा ही जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही जोड़ी गई थी। 11वीं और 12वीं 1992 में जोड़ी गई। संविधान 73वां और 74वां संविधान है, इसके द्वारा ही जोड़ी गई। अब प्रत्येक सूची में क्या है इस पर करेंगे चर्चा। प्रथम जो अनुसूची है, हमारी अनुसूचियों के जो विषय हैं, प्रथम में क्या है, द्वितीय अनुसूची में क्या विषय है। तो प्रथम अनुसूची में जो है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश है प्रथम अनुसूची में। और द्वितीय अनुसूची में क्या है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन है। और तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ है। कुछ में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है फिर वेतन, लेकिन इसमें क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन से संबंधित है और तीसरी अनुसूची में शपथ से संबंधित है। इसमें कहा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ है, लेकिन ये याद रखना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा जो पदाधिकारी हैं उन्हें शपथ दिलाई जाएगी तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति को 69 में और राज्यपाल को 159 में शपथ दिलाई जाती है। अनुसूची 4 में क्या है, अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा जो है, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चतुर्थ या फोर्थ अनुसूची में है। 5वीं अनुसूची में क्या है, 5वीं अनुसूची में है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान। 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में यही है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजाति प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान। 6ठी अनुसूची में तो इन चारों राज्यों के जनजाति प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। और 5वीं अनुसूची में इन्हें छोड़ के, इन राज्यों को छोड़कर जनजाति प्रशासन एवं नियंत्रण के प्रावधान है। 5वीं में इन्हें छोड़कर और 6ठी में इन्हीं के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण प्रावधान है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा कि केंद्र कहाँ कार्य करेगा, राज्य कहाँ कार्य करेंगे, ये इनके शक्ति का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, संघ सूची में केवल संसद कानून बनाएगी और राज्य सूची में विधानमंडल कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची में संसद,
और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाएगी, लेकिन विवाद की स्थिति होने पर संसद के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। कुछ विषय संघ सूची में, कुछ विषय राज्य सूची में, कुछ विषय समवर्ती सूची में हैं, और जो इनसे अलग विषय हैं उन्हें रखा गया है अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची में याद रखना कि अवशिष्ट सूची के जो विषयों पर संसद ही कानून बनाएगी, किस अनुच्छेद के तहत? 248 अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाएगी अवशिष्ट सूची के विषयों पर। यह विचार कहाँ से लिया गया है? यह विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संविधान, कनाडा से लिया गया है। अब संघ, राज्य व समवर्ती सूची के महत्वपूर्ण विषय। संघ के राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं, जो इम्पोर्टेंट विषय हैं, वे हैं संघ सूची के। संघ सूची में रेडियो को रखा गया, टेलीविजन को रखा गया, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, वैदेशिक मामले और रेलवे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और राज्य सूची की बात करें, राज्य सूची में आती है स्वच्छता, भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कारागार, पुलिस और रेलवे पुलिस, ये राज्य सूची के विषय हैं। बात करते हैं समवर्ती सूची के। समवर्ती सूची में विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन और दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची के विषय हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव और न्याय का प्रशासन। ये 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में डाला गया। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में अगर भाषा की बात करें 14 थी, वर्तमान में अगर भाषा की बात करें तो 22 भाषा हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूची। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषा, यह अनुसूची नहीं है, ये भाषा है। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? एक सिंधी भाषा थी जो 15वीं भाषा थी, ये 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ी गई थी, सिंधी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 16, 17, 18वीं जो भाषा है 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई 1992 में। 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 16, 17, 18 जो भाषा जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और फिर बोडो, डोंगो, मैथिली, संथाली 19, 20, 21 और 22 ये भाषा जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में। अब 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार कुछ कानून की न्याय परीक्षण से संरक्षण। नौवीं अनुसूची जो है ये 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले विषय पर संशोधन कर सकती है। न्याय परीक्षण हो सकता है, उससे जोड़े गए पहले जो विषय है उसमें न्याय परीक्षण नहीं किया जा सकता, उसके न्याय परीक्षण से संरक्षण नहीं है। जो उससे बाद में जोड़े गए जो विषय हैं वे 284 विषय हैं। ये कब से हुआ? वामन राव केस 1981-82 में ये कहा गया न्यायालय के द्वारा कि
9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले विषय 284 विषय पर न्यायिक प्रेक्षण से संरक्षण या बदलाव हो सकते हैं, उससे पहले नहीं होंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल किसी भी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में जाना दल बदल कानून है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत है। पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं। पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं जो 11वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है जिसे 18 विषय सौंपे गए हैं। यहाँ तक हमने इसकी थ्योरी पढ़ी अनुसूचियाँ की। अब हम इसके MCQ देखेंगे। अनुसूची संबंधित पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि वर्तमान में जो अनुसूची हैं वे 12 हैं। शुरू में अनुसूची की संख्या जो 8 थी अब 12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका C है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की सभा संविधान समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर B, संविधान की सभा संविधान समिति द्वारा जो प्रस्तुत थी संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन नंबर B, 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न नंबर 4, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची की तुलना की गई? तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वह पहले ही संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई 1951 में। क्वेश्चन नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची शामिल की गई? इसका ऑप्शन नंबर B, 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में और द्वितीय को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 7 है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर C, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992। प्रश्न नंबर 8, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ये अनुसूची जोड़ी गई आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। दूसरी यानी कि 10वीं को जोड़ा गया
52वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 11वीं को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 12वीं को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। प्रश्न नंबर 9, संविधान की द्वितीय अनुसूची का क्या संबंध है? द्वितीय अनुसूची का क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण वेतन। दूसरी में महत्वपूर्ण वेतन है। तीसरी में क्या है? तीसरी में शपथ है, शपथ। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। तीसरी में शपथ है। 10वां क्वेश्चन है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ पदाधिकारियों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये प्रथम अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, विधानमंडलों के पदाधिकारी, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक आदि का वेतन संबंधी प्रोविजन संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? ये द्वितीय अनुसूची में है। वेतन की बात की गई है। यहाँ पे जो वेतन की बात की गई है इनकी पदाधिकारियों की, ये द्वितीय अनुसूची में है। और प्रथम अनुसूची में राज्य और क्षेत्र है और तृतीय अनुसूची में इनकी शपथ का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत संविधान की तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? तीसरी अनुसूची का जो संबंध है वो आपका शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। इसका ऑप्शन नंबर बी, शपथ से है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यों में स्थानों की सूची है? ऑप्शन नंबर डी है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यों की प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के स्थानों में राज्यों को स्थानों की सूची है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित प्रावधान है? यह है इस प्रश्न में ये 8 अक्टूबर नहीं है, छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्वशासी जिला परिषदों से संबंधित जो प्रावधान है वो छठी अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 15, भारत संविधान की 22 मूर्तियों को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। 22 मूर्तियों नाम के हैं, 22 भाषा, 22 भाषाओं के को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस क्रम में है? ऑप्शन नंबर बी है 8वीं में। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध है वो भाषाओं के साथ है। भाषाओं के साथ हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किसी भी अधिनियम को किस अनुसूची में शामिल करने पर उसके पद को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में किसी भी अधिनियम को किसी अनुसूची में शामिल करने पर उसके पद को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये 9वीं अनुसूची में है। प्रश्न नंबर 18, दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता संबंधी वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है, ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है।